हरे कृष्णा। बोल कार्तिक महात्म की जय। श्री गणेशाय नमः। द्वितीय अध्याय की कथा का वर्णन करने जा रही हूँ। द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने कार्तिक मास की महिमा का वर्णन किया है और सत्यभामा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरण सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? मेरे पास कुछ नहीं है और काम काज करने में चतुर भी नहीं हूँ। तुम्हारे बिना मैं असहाय हूँ। अब मैं किसकी शरण लूँ? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ? अब मैं कैसे जीऊँ? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए, केले के पत्ते की तरह कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सभी वस्तुएं बेचकर यथाविधि सावधानी से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शुद्ध शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जिनके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य होता है, पुत्र और संपत्ति मिलते हैं। कार्तिक मास की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं वह भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वन का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वे जीवन मुक्त होते हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी नियम पालन करते हैं वह देवताओं की तरह पूजे जाते हैं और जो जन्म पर करते हैं उनका तो कहना ही क्या। देखिए, कार्तिक के महीने की इतनी महिमा बताई है कि जो कार्तिक में 3 दिन भी नियम का पालन कर लेते हैं वो भी देवताओं की तरह पूजे जाते हैं और जो पूरा जन्म करते रहते हैं उनका तो मुख से वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वह गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत और भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। ज्यों ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे थर थर कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद, गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बैठकर चमर डोरते हुए वैकुंठ को गए। प्रदीपित अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमानों में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे बामनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित हुए। और हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने जो मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो तुमने दीपदान किए उसी फल से तुम्हारे देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रताधिक पात स्वरूप भगवान के अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो। और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपहास किए हैं, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इस प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्यारे होंगे। यज्ञ, दान, व्रत, तप करने वाले मनुष्य को कार्तिक के व्रतों के 16वें भाग का भी फल नहीं मिलता। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर
बड़ी प्रसन्न हुई और माधव कृष्ण को नमस्कार करके बोली, इति द्वितीय अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।